रामि रामं रघुवंशनाथम। अब आपको हम अगला वीडियो में हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात की, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की बात की और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बताया। अब हम आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की और इंडोथर्मिक रिएक्शंस की बात करते हैं। एक्सो मीन्स बाहर, थर्मी मीन्स टेम्परेचर, जिससे हीट बाहर निकले, उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि आप सांस लेते हो, रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वेजिटेबल्स जब कंपोस्ट होते हैं, जब कंपोस्ट बनते हैं, जब वो डिकम्पोज होता है तो उससे भी गर्मी बाहर निकलती है। इसे मीथेन गैस, CH4 गैस, ऑक्सीजन, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। मीथेन गैस जब ऑक्सीजन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट निकलता है। कब निकलता है हीट? जब मीथेन गैस को ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है तो जलने लगता है और उसका बर्निंग होता है। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम कॉम्बसन रिएक्शन भी है। तो मीथेन प्लस कार्बन ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड, H2O पानी एंड हीट, एंड बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। देखते हो ना, पटाखे छोड़ते हो, उसमें मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब आपको हम इंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में कहते हैं, जिसमें हीट का एब्जॉर्प्शन होता है। जैसे मरकरी ऑक्साइड HgO हीट जब लेता है तो मरकरी में और ऑक्सीजन में अलग अलग निकल जाता है। मरकरी लिक्विड रहता है और ऑक्सीजन गैस होता है। तो इसको आप ये भी कह सकते हो, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है। एक चीज दो भाग में बंटता है और हीट का एब्जॉर्प्शन होता है। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl को जब हीट देते हो तो अमोनिया में और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में बदल जाता है। कब होता है अमोनियम क्लोराइड? जब अमोनियम क्लोराइड हीट को एब्जॉर्ब करता है। जब मरकरी ऑक्साइड हीट को एब्जॉर्ब करता है तो मरकरी प्लस ऑक्सीजन में बदलता है, और अमोनियम क्लोराइड जब हीट को एब्जॉर्ब करता है तो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में बदल जाता है। एक रिएक्शन की और बात आती है जिसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ये भी आप जान लो कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। रिडॉक्स रिएक्शन वो चीज़ है जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सिमुल्टेनियसली एक साथ होता है। जैसे कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, उसमें से कॉपर बनता है और H2O निकलता है। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ? हाइड्रोजन गैस जो हम देते हैं, हाइड्रोजन गैस में ऑक्सीजन मिल गया, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनता है? H2O बनता है। तो यहां हाइड्रोजन में जब ऑक्सीजन मिलता है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ, और कॉपर ऑक्साइड में चूंकि हम हाइड्रोजन का फ्लो करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन मिला हुआ है। तो कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन मिला हुआ है, वहां से ऑक्सीजन हट जाएगा तो कॉपर प्लस H2O कहाँ, ऑक्सीजन कहाँ से आया? वो कॉपर ऑक्साइड से आया। तो कॉपर फ्री हो गया और वाटर बन गया। जैसे मैग्नीज ऑक्साइड को HCl से बनाएंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड क्लोरीन प्लस H2O बनेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड MnO2 प्लस HCl
MnCl2 क्लोरीन और H2O बनेगा। क्यों बनेगा? इसलिए बनेगा कि यहाँ पर मैग्नीज ऑक्साइड का जो ऑक्सीजन था उससे हट गया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो हाइड्रोजन था वो हट गया। तो मैग्नीज ऑक्साइड का जब ऑक्सीजन हटा तो इसको क्या कहेंगे? इसका रिडक्शन हो गया। क्या हो गया? इसका रिडक्शन हो गया। और ये जब इसका HCl से क्लोरीन हट करके मैग्नीज में आ गया तो ये मैग्नीज रिड्यूस्ड हो गया। ये रिड्यूस्ड हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है, जिसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन हमारी जिंदगी में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या करता है? आपने कार देखी होगी, मोटरसाइकिल देखी होगी। आप देखते होंगे कि कार की बॉडी जो होती है, पुल जो होते हैं, जो कि लोहा की रेलिंग्स हैं, शिप्स हैं, वो सब मेटल्स के बने होते हैं और वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं। क्यों भाई? उसमें कोरोजन होता है। कोरोजन होता है, इसका मतलब है उसमें ऑक्सीडेशन, उसमें ऑक्सीजन मिल करके रस्ट लगाता है और उससे वो कमज़ोर हो जाता है। कोरोजन एक माने कहिए कि वास्टफुल प्रोसेस है। टन्स एंड टन्स हमारे जो मेटल्स हैं, आयरन है, वो बर्बाद हो जाते हैं। कोरोजन से, इसीलिए उस पर हमको एक पेंट चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। एक और है विषय, आपको मैं बता दूं कि व्हाट इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या करते हैं कि जो आप तेल खाते हैं, रिफाइंड तेल या फैट्स जो भी खाते हैं, वो धीरे धीरे उनका टेस्ट बदलने लगता है और स्मेल बदलने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उनमें ये स्लो ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? स्लो। इसीलिए खाने को एयर टाइट कंटेनर्स में रखिए, रेफ्रिजरेशन में रखिए। पैकिंग ऑफ फूड आइटम्स लाइक पोटैटो वगैरह, ये सब को भी आप बचा करके रख सकते हैं। अब आपसे हम कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, जिसमें कि हमारा पहला प्रश्न है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीजन जुटता है उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। जब हाइड्रोजन निकलता है उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। या जब इलेक्ट्रॉन हट जाए